पिछले 8 घंटे की खबरों के साथ एक दफा फिर आपके सामने हाजिर है। मुझे एक्चुअली किसी ने बात कही, कल ही मुझे किसी ने बात की कि आप अभी भी कहते हैं पिछले 12 घंटे की खबरों के साथ, तो वीलॉग जो है वो आपका तकरीबन 8 घंटे के फासले से आता है। 8 घंटे का लफ्ज इस्तेमाल किया करें। तो मैंने कहा हाँ, मैं तो पहले 2 वीलॉग्स करता था, आजकल मैं 3 वीलॉग्स कर रहा हूं, तो वो गैप जो है 8 घंटे का बनता है। तो पिछले 8 घंटे में क्या कुछ हुआ है इसकी अपडेट्स आपको हम देंगे। पिछले वीलॉग में मैंने बड़ी डिटेल से मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो कल रात को, आधी रात को जो है वो एक बड़ा खिताब किया, बड़े ऐलानात किए और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो जंग है, ईरान के खिलाफ जो जंग है, इसको हम जल्दी खत्म करने जा रहे हैं। और उसके साथ ही पूरी दुनिया के अंदर ऑयल प्राइसेस जो हैं वो नीचे एकदम उसने जो है वो क्रैश करना शुरू किया। उसके बाद थोड़ी सी उसके अंदर मजीद बेहतरी आई। ऑयल जो है वो तकरीबन $92-93 के ऊपर जो है वो दोबारा, बल्कि $93-94-95 के ऊपर जो है दोबारा ट्रेड होना शुरू हो गया था। लेकिन उसके बाद दोबारा एक तब्दीली आई है। सो बहुत सी खबरें हैं जो इतनी तेजी से खबरें जो है वो डेवलप हो रही हैं, तो सारी अपडेट्स आपको इस पिछले 8 घंटे के हवाले से हम आपको देंगे। सबसे पहली बात तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उसी वक्त जो है वो सामने आई है। ऑयल जो है वो जनाब अब मजीद गिर गया है और तेल की कीमतें जो है वो इस वक्त $86-85 के आसपास आ गई। ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ कल सुबह जो है वो जो ऑयल था वो तकरीबन $119 उसने जाके टच किया था। ये पिछले 10 साल के अंदर बुलंद तरीन सतह में से एक था। मतलब इससे पहले यूक्रेन की वॉर के अंदर जो है $119 के ऊपर जो है उसने हिट किया था, और अब इस वॉर की वजह से जो है कल $119 आया और उसके बाद रात को जो है डोनाल्ड ट्रंप को आके बयान देना पड़ा और उसके बाद जो है एकदम उसकी गिरावट जो है वो शुरू हुई। वो $100 से भी नीचे आया और अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त $86 के ऊपर जो है वो आ चुका है। और अब आप अगर इसका एक्चुअली ग्राफ देखें, ये अभी थोड़ी देर पहले मेरे वीलॉग रिकॉर्ड करने से सिर्फ 1 मिनट पहले जो है यूं करके मजीद एक डिप आया। ये 90 से भी जो है वो दोबारा नीचे आके गिरा है। इसका मतलब है कि प्राइसेस जो है वो ज्यादा जल्दी जो है वो नीचे आ रही है। अच्छा, इसकी एक और बहुत बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है, कुछ नई चीजें जो है वो सामने आई हैं। वो क्या है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वहां पे जो बड़े बड़े टैंकर्स हैं या जो बड़े बड़े शिप्स हैं, उन्होंने 2 काम जो है वो शुरू किए हैं, जिसकी वजह से जो है वो ईरानी जो बेसिकली फायरिंग हो रही है या बमबारी हो रही है उससे वो बच के आगे निकलने में कामयाब हो रहे हैं। एक तो उन्होंने क्या किया है कि अपना जो निज़ाम है जिसके अंदर एक्चुअली आपका जो सिग्नल जाता है या जो ईरान की कोस्ट गार्ड है वो उसका जब डेटा चेक करते हैं तो उसके अंदर वो लिखा हुआ आता है कि ये शिप जो है वो किसी चाइनीज का है। तो वो ये भी रिपोर्ट एक्चुअली खबर हुई है कि वो लोग जो है वहां पे जाके अपना डेटा चेंज कर रहे हैं और वो शो कर रहे हैं कि जनाब हम चाइनीज, जबकि एक्चुअली वो चाइनीज नहीं होते, लेकिन उसके अंदर वो शो ये कर रहे हैं वो चाइनीज, और उसकी वजह से जो है वो ईरान के जो इनकलाब पासदारान इनकलाब हैं वो उनके ऊपर हमला नहीं कर रहे। एक वो ये कर रहे हैं। दूसरा एक होता है ट्रांसपॉन्डर जो होता है वो बेसिकली हवाई जहाज में भी होता है, बहरी जहाज में भी होता है, जो बेसिकली सिग्नल देता है। जिस तरह आपका मोबाइल फोन बेसिकली लोकेशन के हवाले से आपका सिग्नल देता है, तो इसी तरह ट्रांसपॉन्डर्स जो होते हैं उन जहाजों के अंदर होते हैं जो बेसिकली सिग्नल देते हैं कि उनकी लोकेशन जो है वो कहां पे है। अब वो उसके अंदर चंद जहाज जो है वो ये काम कर रहे हैं कि जैसे ही वो ईरानी उस बेंड के पास आते हैं, ये नक्शे को अगर आप देखिएगा, जैसे ही उसके पास आते हैं अपना ट्रांसपोर्टर बंद कर देते हैं।